नमस्कार। आज एक प्रश्न पे आधारित वीडियो है। आप में से ही एक व्यूअर ने प्रश्न किया था कि जैसे आप हमेशा कहते हैं कि कोई पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, उसमें एक चमक होती है, एक अलग उसकी छवि हाथ में दिखाई देती है। तो क्या ऐसा ही किसी भी पर्वत पे, स्पेशली उन्होंने जो प्रश्न में इंगित किया है वो शनि पर्वत को इंगित किया है कि क्या शनि पर्वत पर अगर कोई क्रॉस चिन्ह बनता है तो हम उसको कैसे समझें। ऐसे तो छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को काटते रहती हैं, तो ऐसे क्रॉस तो बनते ही रहते हैं। तो क्या इसका कोई स्पेसिफिक एक अलग तरीके से आपको उभर के सामने आता हुआ क्रॉस दिखेगा, या फिर कोई भी रेखा एक दूसरे से लपट के क्रॉस कर रही है तो उसको भी क्रॉस मानना चाहिए। प्रश्न अच्छा है, ठीक है। इसको मैं जितना हो सकता है कोशिश करूँगा कि विस्तारित रूप में आपके सामने लाने की। देखिए, सबसे पहले समझिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने लाया हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझा सकूँ। और ये एग्ज़ाम्पल किसी और का नहीं है, हर कोई इसको जानता है। ये देखिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये फ़ोटो मैंने गूगल से उठाया है, आप गूगल में चेक कर भी सकते हैं। एडोल्फ हिटलर का ये पाम है ना। ये ओरिजिनल पिक है, इस पे डाउट मत करिएगा। अब देखना है क्या है। देखिए, सबसे पहले इनके शनि पर्वत पर हम जाते हैं, या बोलो कि इनके हाथ में क्रॉस कैसे बना उसको देखते हैं। देखो, यहाँ पे आपको क्लियर कट स्टार बनता हुआ दिख रहा है। जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई साइन है जो बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाली है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, स्पेशल चमक लेके आती है, एक अलग से पहचान लेके आती है, उसको ही हम साइन कहना चाहिए। ऐसे तो बनाने से बहुत सारी चीज़ बन जाते हैं छोटे मोटे, और इसी कारण से बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि मेरे में तो मछली बना है, तो मेरे में कछुआ, तो मेरे में कुछ, और मेरे को तो ये फल नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिलता है ना, क्योंकि हम उसको अपने आँख में सोच के अपनी कल्पना से चिन्ह बना देते हैं, और वो चिन्ह मरा हुआ सा होता है, उसका कोई इफेक्ट हमको ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर अलग से उभरता हुआ कोई भी प्रतीत आपको दिखाई दे या चिन्ह आपको दिखाई दे, उसका ज़रूर फल मिलता है। जैसे इनके हाथ में देखो, यहाँ पे क्या बना, स्टार बना, क्लियर कट। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो समझने वाली बात है इनके हाथ में। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा देखिए। ये देखिए, एक तो आपने स्टार यहाँ देखा, उसके बाद देखो ये क्रॉस चिन्ह बना है, कहाँ पे, जीवन रेखा में। उसके बाद जीवन रेखा पूरी ख़त्म। मतलब ये एक घटना घटी होगी इस एज में, जिस एज में, मैं भी इनकी एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनकी पाम रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो चिन्ह को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए चिन्ह पे ध्यान देना, ठीक है ना। ये चिन्ह यहाँ पे एकदम क्लियर कट क्रॉस है, जो जीवन रेखा की चमक चल के आ रही थी वो पूरी ख़त्म हो गई यहाँ पे, है ना। यानी कि क्रॉस ने बाधा कर दिया, जीवन समाप्त, ये मृत्यु को इंडिकेट कर रही है। एक चीज़ हुआ। अब एक और प्रश्न आएगा आपके दिमाग में कि यहाँ पे क्रॉस है, इसका क्या मतलब, ये तो बचपना हुआ भाग्य रेखा का, है ना। तो यहाँ पे क्रॉस है, मतलब ये जो व्यक्ति है, ये जिस भी घर में जन्म लेगा, जिस भी जगह पे ये इंटर करेगा, ये उस जगह के भाग्य का नाश करेगा। अगर ये दोनों जगह ऐसा है तो ठीक है। ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ऐसे लोग कहे जाते हैं। ये अगर कहीं पे कमांडिंग पोजीशन पे भी चले जाएं तो ये अपने साथ साथ बहुत लोगों का अनिष्ट करते हैं, और इन्होंने ऐसा ही किया है। अगर केवल यहाँ नीचे पे दुर्भाग्य होता तो जिस कुल में एक जन्म लेते, उस कुल में किसी की मृत्यु, माता पिता की मृत्यु, या माता या पिता में से किसी की मृत्यु, या कुल में कोई बड़ी हानि को ये इंडिकेट करता। उसके बाद में अगर यहाँ नहीं होता, केवल नीचे होता, तो ये हानि करने के बाद में वो व्यक्ति अपने आप में धीरे धीरे सबल होते होते एक अच्छे पोजीशन पे पहुँचता, ये सही होता। लेकिन अगर दोनों जगह हो जाए, अब देखो यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ तो क्रॉस नहीं, यहाँ नक्षत्र है, यहाँ क्रॉस है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्रॉस का जो मैंने आपको फल बताया, यहाँ पे भी नक्षत्र भी एक क्रॉस से ही बनता है ना। तो इसका सिमिलर इफेक्ट आता है। हालांकि नक्षत्र का एक अपना अलग भी मायने है कि नक्षत्र शनि पर अगर बने तो कोई गंभीर दुर्घटना, कोई गंभीर चोट चपेट, या फिर आत्महत्या को ये इंडिकेट करता है, और बहुत बड़े पैमाने पे इंडिकेट करता है आत्महत्या को। तो ये भाग्य का नाश है, और यहाँ पे
ये नक्षत्र बन रहा है, ये दोनों का पैरेलल इफेक्ट आता है। का क्रॉस और नक्षत्र का सिमिलर इफेक्ट ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन नक्षत्र उसमें और भी ज़्यादा पुख्ता कर देता है घटना को कि ये भी डेफिनेटली घटेगा और अचानक से घटेगा, है ना। तो ये व्यक्ति अपना जो भी इनका एम था, इनकी जो सोवियत संघ की सेना बर्लिन तक पहुंच गई, उस चीज़ को ये बचा नहीं पाए। इनका जो सपना था वो नहीं हो पाया और इन्होंने क्या किया, खुद ही अपने सिर पर गोली मार ली थी, ऐसा कहानी में वर्णित है ना। तो इस टाइप की कोई घटना इनके साथ घटी होगी और ये 100% जो कहानी है इस पामिस्ट्री के हिसाब से सही बैठती है। मुझे नहीं पता कहानी सही है गलत, लेकिन पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही बैठती हैं। अब दूसरा चीज़ इनके हाथ में एक और चीज़ वो भी मैं बता दूँ। देखो इनके माइंड लाइन पे यहाँ पे देखो द्वीप बना है, बिल्कुल। अब इसको भी कई लोग पता नहीं यूट्यूब में इस चीज़ को लेकर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं। माइंड लाइन पे इसको द्वीप को क्या बोला जा रहा है, कन्वर्टेड फॉर्म में कहा जा रहा है कि ये पान की पत्ती या कोई पीपल की पत्ती तो कोई कुछ की पत्ती बोलकर इसको शुभ संज्ञा दी जा रही है। बिल्कुल भी झांसे में ना आए। ये अगर हाथ में बना है तो मैं एकदम स्पेशली बता दूं आपको, आपको मस्तिष्क का ध्यान रखें, शीर्ष का ध्यान रखें। शीर्ष से कोई संबंधित कोई गंभीर रोग, कोई गंभीर चोट चपेट, कोई एक्सीडेंट, ये आदि चीज़ों को बताता है। और साथ में, ठीक है, और साथ में ये सनकी मिजाज को भी बताता है। ऐसा व्यक्ति सनकी होता है। सनकी कहने का मतलब इनका माइंडसेट नॉर्मल नहीं होता, ये कुछ अलग ही दिमाग के होते हैं। एक मेरे साथ भी ऐसा मेरे साथ में ऐसा इंटरेक्ट हुआ हूँ मैं एक व्यक्ति से। उनका कहना था कि उनके सिर पर रॉड घुस गया था एक्सीडेंट पे, और उसके बाद से उनको दर्द का अनुभव ही नहीं होता। कोई कितना भी काट दे मार दे उनको दर्द नहीं होता, ऐसा उनका माइंडसेट था, ऐसा उनका मानना था। मतलब दर्द की जो अनुभूति है शरीर से वो चली गई है, ऐसा वो कहते थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है एक प्रकार का मेंटल आपको कुछ ना कुछ डिजीज़ देगा, परेशानी देगी, या फिर सिर पे गंभीर चोट चपेट एक्सीडेंट को बताएगा। अब जैसे उस व्यक्ति के साथ जो अभी मैंने बताया, तो सिर पे रॉड घुसा तो एक्सीडेंट केस हुआ, सिर पे एक्सीडेंट का केस भी हुआ उनके साथ में। और दूसरा चीज़, उनका मेंटल स्टेज कुछ चेंज हो गया। अब वो सही बोल रहे हैं गलत, एक प्रकार से दूसरे व्यक्ति के लिए तो एक समथिंग एक पागलपन की जैसी बातें हो गई ना। तो इस टाइप से कुछ बातें होती हैं इनके साथ में। तो अभी इनका से केस में भी देखो, लास्ट इनका सिर पे गोली मार के ये मरे, ठीक। दूसरा चीज़, ये सनकी भी थे, आप देखे होंगे इनकी स्टोरी। तो ये सनक को भी बताता है, जुनून, पागलपन, इसको भी बताता है ये। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं अगर ये द्वीप भी यहाँ पे मिले। तो मैं लगे हाथ आपको जो 2-3 साइनें इनके हाथ में दिखी, मुझे लगा ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपके प्रश्न के लिए। तो आपका जो प्रश्न था मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ। आपने पूछा था कि जैसे कुछ अच्छी साइनें होती हैं, जैसे आप बात करते हैं वीडियो में कि साइनों में चमक होती है, तो क्या क्रॉस चिन्ह अगर शनि पर बने तो क्या नेगेटिव चिन्हों में भी ऐसी साइन होती हैं? तो देखिए मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसी साइन नेगेटिव चिन्हों में भी होती हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ड्रॉ किया है किसी ने, ठीक है। ये नेगेटिव साइन में चमक होती है। और अब आपने एक और प्रश्न छोटा सा ऐड किया हुआ है कि अगर कोई नॉर्मल सी कोई एक रेखा जा रही है, जैसे सूर्य की रेखा जा रही है, यहाँ पे कोई इसको काट रही है, छोटी मोटी काट, तो क्या इसको भी हम क्रॉस के रूप में इंडिकेट मानेंगे? देखिए अब जैसे यहाँ पर भी मैं देखूँ, शनि पर ही देखता हूँ, चलो ठीक है, शनि पर ही मैं आपके प्रश्नों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे तो आपको क्लियर दिखा है, चलो ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे भी काट रही हैं, यहाँ पे भी काट रही हैं, है ना, यहाँ पे भी काट रही हैं। तो इन जो छोटी छोटी माइनर सी लाइन होती हैं इनका कोई महत्व नहीं होता। ये बहुत छोटी छोटी जीवन में परेशानियाँ देती हैं जो हमको नोटिस भी नहीं होते, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर क्रॉस बन रहा है तो उसको क्रॉस नहीं समझना है आपको। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट देने वाला है, जैसे कि हम वीडियो में बताते हैं, तो उसके में इस टाइप की साइन में चमक होगी, अलग से बना होगा, तो ही आपको उसका उतना बड़ा इम्पेक्ट आएगा। नहीं तो डरने की बात नहीं है। छोटा मोटा ऐसा माइनर लाइन से, बहुत माइनर लाइन से क्रॉस बन रहा है ना, उसका कोई मतलब मायने नहीं है, ऐसा समझ के चल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, दो मेजर लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं और एक स्पष्ट प्रिंट बन रहा है, तो आपको बिल्कुल डर की संभावना है। आपको डरना चाहिए, समझना चाहिए, उपाय की आवश्यकता है, ठीक है ना।
तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि आप उनके प्रश्न अच्छे थे, इस प्रश्न के माध्यम से मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो ये था कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रहा है, कुछ काम पे व्यस्त था और थोड़ी तबीयत भी बीच में बिगड़ गई थी। अभी आपको रेगुलर मैं कोशिश करूँगा वीडियो देते रहूँगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।